तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो आयनिक बंधन बनता कैसे है, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो सहसंयोजक बंधन के बारे में कि सहसंयोजक बंधन बनता कैसे, यानी सहसंयोजक बंधन में परमाणु जो है आपस में जुड़कर कैसे बंधन बनाते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो आज का टॉपिक है सहसंयोजक बंधन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नहीं, तो इसका थोड़ा सा एक लाइन में हम लोग पहले क्या जानेंगे, तो डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सो हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक लाइन का वो हमारा डिफिनीशन क्या होगा, तो देखिए, यानी कि साझेदारी क्या है, साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन। तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किसके बीच होगा, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, यानी कि यहाँ पर परमाणु आपस में क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके कौन सा बंधन बनाते हैं, तो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो हम उसका डिफिनीशन एक लाइन का लिखे कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंधन को, यानी कि ये जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब जो है सहसंयोजक बंधन के द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक। अब जो है ये साझेदारी होता कैसे है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। नहीं, कि जैसे मान लीजिए साझेदारी को समझना हो तो कैसे समझेंगे हम इसको, तो जैसे मान लीजिए 200 रुपये का कोई वस्तु है। ठीक है, 200 रुपये का कोई वस्तु है, यानी कि 200 रुपये का एक किताब है। क्या है, किताब है, और उसको दो दोस्त मिल करके क्या करना चाहते हैं, तो खरीदना चाहते हैं। तो दो दोस्त मिल करके कैसे उस किताब को खरीदेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों दोस्त अगर मिल करके इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो दोनों दोस्तों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो एक 100 रुपया लगाना पड़ेगा। तो दोनों 100 रुपया लगा करके और इस किताब को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोनों जब 100 रुपया लगा करके इस किताब को खरीदेंगे तो ये तरीका कौन सा तरीका होगा, तो साझेदारी का। कौन सा तरीका होगा, साझेदारी का। वही अगर 100 का किताब रहता तो दोनों को कितना लगाना पड़ता, तो दोनों को 50-50 लगाना पड़ता। अगर 50 का किताब रहता तो दोनों को 25-25 लगाना पड़ता। अगर मान लीजिए 30 का किताब रहता तो दोनों को 15-15 लगाना पड़ता। 20 का कोई वस्तु रहता तो दोनों को 10-10 लगाना पड़ता। तो साझेदारी प्रायः इसी तरह होता है। ठीक है, जिसको आप लोग पहले से भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि साझेदारी कैसे होता है। नहीं, अब यहाँ हम लोग को समझना है क्या, तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी समझना है। क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी। जो भी कॉन्सेप्ट था, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम इससे पहले का जो वीडियो है लेक्चर 1 जो केमिकल बॉन्डिंग का है यानी रासायनिक बंधन का, और लेक्चर 2 जो रासायनिक बंधन का यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम बोल भी दिए हैं और एक्सप्लेन भी कर दिए। जिनको दिक्कत होता है समझने में वो सब क्या करें, तो पहले जो है सो रासायनिक बंधन का लेक्चर 1, उसके बाद रासायनिक बंधन का लेक्चर 2 को अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद ये लेक्चर 3 का जो वीडियो आज का है उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो है या केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान होता क्या है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट पीछे से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब तक हम पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे आगे हमारा 100% क्लियर होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हम साझेदारी, एक सिंपल सा साझेदारी हम लोग यहाँ पर देखें कि दो दोस्त मिल करके किसी वस्तु को खरीदना चाहे। अगर 200 रुपये की वस्तु है तो दोनों को 100 लगाना पड़ेगा। 100 रुपये की वस्तु है तो दोनों को 50-50, 50 रुपये की वस्तु है तो दोनों को 25-25, और 30 रुपये की वस्तु है तो दोनों को 15-15, और 20 की वस्तु है तो दोनों को 10-10। अगर मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु है और 4 दोस्त मिल करके खरीदना चाहते हैं,
तब कैसे साझेदारी होगा। तो ये भी आप सिंपली अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि चार दोस्त 100 रुपये की वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो चारों को क्या करना पड़ेगा, तो 25-25 लगाना पड़ेगा, नहीं चारों को 25-25 लगाना पड़ेगा, तभी ये 100 रुपये की वस्तु को क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर भी साझेदारी कुछ इसी तरह होते हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते जाएंगे कि कैसे साझेदारी होता है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से सहसंयोजक बंधन को समझने का प्रयास करते हैं कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है। तो इसके बारे में हम बोर्ड पर लिखे हैं कि यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। और इससे पहले आप देखे होंगे तो उसमें हम क्या बताए थे, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। तो एक और बात है, यहाँ हम बोल देते हैं उसको क्या, तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, तो परमाणु जुड़ेंगे तो अणु ही बनेगा, नहीं जैसे कि ए है, ये बी के साथ जुड़ना चाहता है, तो ए बी जुड़ करके क्या बनाएगा, तो ए बी अणु बनाएगा। अब जो है ए और बी आपस में जुड़ा है, तो ए और बी आपस में दो तरीके से जुड़ सकता है, जुड़ने का तरीका दो ही है, दो से ज़्यादा तरीका नहीं है। एक तरीका क्या है यहाँ पर, तो एक तरीका है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण वाला, यानी एक त्याग करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, और दूसरा तरीका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी वाला। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, बंधन और अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस बंधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है उसमें दो ही तरीका समझना है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण वाला और दूसरा है साझेदारी वाला। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण वाला बंधन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी वाला, नहीं साझेदारी वाला। तो यहाँ पर जो है देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल फर्स्ट में Cl2 का बनना, Cl2 का बनना यानी कि Cl2 कैसे बना होगा। तो सिंपल सा बात है यहाँ पर क्या, तो दो क्लोरीन के परमाणु एक साथ जुड़े होंगे तब क्या बना होगा, तो Cl2 बना होगा। तो दो क्लोरीन के परमाणु आपस में कैसे जुड़े होंगे, तो वही जुड़ने का तरीका देखते हैं हम। तो क्लोरीन को लिखते हैं हम, लिखे ये क्लोरीन का एक परमाणु हुआ और ये क्लोरीन का दूसरा परमाणु हुआ। अब जो है यहाँ पर साझेदारी करना है, तो हमको जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो दोनों क्लोरीन परमाणु ही हैं, तो दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 7 ही होगा। अब जो है यानी कि हम लोग जो बंधन पढ़ रहे हैं किस आधार पर, तो अष्टक नियम के आधार पर। तो अष्टक नियम के आधार पर या तो परमाणु अपने संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अगर आकार छोटा है तो, और अगर परमाणु का आकार बड़ा है तो वो अपने संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। नहीं तो या तो डुएट पूरा करेंगे या अष्टक पूरा करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए इसके पास 7 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 1। इसके पास भी 7 है, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए कितना घट रहा है, 1। तो थोड़ा सा पहले तरीका पर चलते हैं। पहला तरीका क्या था, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। अगर मान लीजिए ये क्लोरीन इस क्लोरीन को कहता है कि तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसका तो अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास बचेगा कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक तो अष्टक पूरा करके अस्थायी हो जा रहा है, लेकिन एक देखिएगा तो उसके संयोजी सेल में पहले से और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, घट गया। तो मान लीजिए साझेदारी दो व्यक्ति के बीच तभी ये होगा जब उससे दोनों को फायदा हो। जब तक दोनों को फायदा नहीं होगा, नहीं मतलब बंधन हम कर रहे हैं, साझेदारी नहीं, बंधन तभी ये बनेगा दो के बीच जब दोनों को बंधन बनने से या इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो या साझेदारी हो करने से दोनों को फायदा होगा, तभी वहाँ पर बंधन बन सकता है, अदरवाइज बंधन नहीं बनेगा। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसका तो अष्टक पूरा, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, नहीं मतलब इसको फायदा नहीं हो रहा, इसको फायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या अपनाया जाएगा, नहीं दूसरा तरीका क्या अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से बंधन बनने वाला नहीं है, ना ही ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने से एक को फायदा होगा और दूसरे को क्या होगा, घाटा लगेगा। तो तरीका दूसरा क्या अपनाया जाएगा, तो हम बताए हैं या यदि त्याग और ग्रहण से बंधन बनना संभव नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका है साझेदारी का। अब साझेदारी हो यहाँ पर कैसे, तो साझेदारी का नियम होता है, इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा। साझेदारी का नियम क्या होता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए किसी भी परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी
उतना ही इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी में क्या करेगा, लगाएगा। जैसे कि मान लीजिए, यानी कि किसी को अष्टक पूरा करना है या किसी को डुएट पूरा करना है, ठीक है, अष्टक भी हो या डुएट भी हो। अगर अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, नहीं तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी में लगाएगा। अगर अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा। अगर अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा। और अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे हाइड्रोजन है, इसके संयोजी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अष्टक तो पूरा करेगा नहीं क्योंकि छोटा आकार का परमाणु है, तो ये डुएट पूरा करेगा। तो संयोजी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और घट कितना रहा है डुएट पूरा करने के लिए, तो एक घट रहा है। तो ये क्या करेगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, और ये साझेदारी में कितना लगाएगा, तो ये साझेदारी में भी एक ही इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो साझेदारी में जब एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा तब इसके पास बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 7 है, घट कितना रहा है, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष कह सकते हैं 0। कहाँ, तो संयोजी से 7 है, ये अष्टक पूरा करना चाहेगा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना जरूरत, तो 1 का जरूरत। तो ये क्या करेगा, 1 साझेदारी में लगाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी सेल में रखेगा। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का 6 होता है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 आवश्यक, तो 2 को साझेदारी में और 4 अपने संयोजी सेल में रखेगा। नाइट्रोजन का 5 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए घट रहा है 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 3 ये साझेदारी में और 2 अपने संयोजी सेल में रखेगा। कार्बन का 4 होता है, अष्टक पूरा करने के लिए 4 घट रहा है, क्योंकि 4 है ही और इसमें 4 और जुड़ जाए तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, तो 8, नहीं तो 4 है, 4 घट रहा है, तो 4 को साझेदारी में भेजेगा और अपने संयोजी सेल में 0 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसी तरह जो है, यानी कि फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन का 7, घट कितना रहा है इसको, तो 7 में 1 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1 घट रहा है, तो 1 को साझेदारी में भेजेगा और 6 अपने पास। उसी तरह सल्फर का देखेंगे तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, मतलब 2 घट रहा है, तो 2 को ये क्या करेगा, साझेदारी में भेजेगा और 4 अपने पास रखेगा। फॉस्फोरस का देखेंगे तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा। इसका मतलब ये 3 साझेदारी में और 2 अपने संयोजी सेल में रखेगा, ठीक है। तो इसी तरह साझेदारी किए जाते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम इस दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, तो आसानी से साझेदारी कर सकते हैं। तो देखते हैं, यानी कि इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 8 पूर जाएगा, तो 1, यहाँ भी ये 7 में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 8 पूर जाएगा, तो 1, मतलब दोनों कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाएगा, तो 1, तो दोनों अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लगाता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले हैं, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार होगा, तो दोनों इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, यानी इसको घेर करके हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए 6 और 2 साझेदारी वाला कितना हुआ, तो 8, 6 और 2 साझेदारी वाला कितना हुआ, 8, दोनों का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, नहीं दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या है कि दोनों का अष्टक पूरा हो गया, साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए, नहीं तो दोनों के बीच यानी कि बंधन को दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे, तो आयनिक बंधन को दिखाने के लिए यानी कि किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन सहसंयोजक बंधन को दिखाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वो चिन्ह है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिया हो तो उसके लिए एगो सिंगल रेखा खींचते हैं, नहीं सिंगल लाइन खींचते हैं, यानी एक सरल रेखा खींचते हैं, और इस एक सरल रेखा का नाम होता है सिंगल बॉन्ड। इस एक सरल रेखा का नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह
उसी तरह जो है मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, तो हम ऊपर में देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से कितना रेखा खींचेंगे, तो एक सरल रेखा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना सरल रेखा खिंचाएगा, तो 2 सरल रेखा खिंचाएगा इस तरह का। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है डबल बॉन्ड। ठीक है। उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन अगर साझेदारी में भाग लेता है, तो आप देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के बदले एक सिंगल रेखा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बदले एक रेखा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बदले एक रेखा। तो यहाँ पर 3 गो रेखा एक साथ खिंचाया, तो 3 गो रेखा एक साथ खिंचाया, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, नहीं ट्रिपल बॉन्ड के नाम से। तो हम बोले हैं कि आयनिक बंधन को व्यक्त करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक सरल रेखा, 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 सरल रेखा और 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 सरल रेखा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको व्यक्त करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी में रहते हैं तो वो किसको व्यक्त करता है, तो सिंगल बॉन्ड को। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट, क्या कि आप लोग जो है सो कभी ना कभी यानी कि संरचना सूत्र पढ़े होंगे किसी अणु का। जैसे कि हम लोग देखते हैं मीथेन का संरचना सूत्र, तो मीथेन का संरचना सूत्र आपने कभी न कभी लिखा ही होगा। तो मीथेन का संरचना सूत्र इसी तरह क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिया गया है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं उसको और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में है क्या, तो वो वास्तव में जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो इसको सिंगल बॉन्ड कहिए या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ बीच में रख सकते हैं। यहाँ भी सिंगल कोवैलेंट के बदले आप 2 इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन को भी रख सकते हैं। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी में रहता है तो उसके लिए यानी कि कौन सा यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी में भाग लेता है तब वहाँ सहसंयोजक बंधन को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड या एक सरल रेखा खींचते हैं, नहीं एक सरल रेखा खींचते हैं। तो कहीं भी परमाणुओं के बीच अगर सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, नहीं क्योंकि 2 सरल रेखा खींचा हुआ है, तो 2 सरल रेखा खींचा हुआ है मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, या इसको आप डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको अगर आप साझेदारी के रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, तो साझेदारी के रूप में अगर दिखाना चाहते हैं तो एक सरल रेखा के बदले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा सरल रेखा के बदले 2 इलेक्ट्रॉन भी बीच में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं तो हम क्या कहे हैं, एक सरल रेखा खींच के व्यक्त करना है उस सहसंयोजक बंधन को, और उसको सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच 3 गो सरल रेखा खींचा हुआ, मतलब वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो वहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड बना है वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, नहीं वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, तो इसका मतलब है कि अब ये हम ऊपर में देखे हैं, यानी कि वहाँ पर दोनों कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होगा। यानी ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा होगा और ये कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा होगा। तो हम एक सरल रेखा के बदले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सरल रेखा के बदले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे सरल रेखा के बदले 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड जो दिखाया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आने वाला वीडियो अगर देखना हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो पहले ही पता चल जाए। और एक और बात कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और केमिस्ट्री में कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप जो है सो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे उस टॉपिक को कमेंट करके लिख दीजिएगा और कह दीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमको जो है सो समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम वीडियो के माध्यम से यानी कि एक्सप्लेन कर देंगे। कहीं भी केमिस्ट्री में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप जो है सो हमको कमेंट कर सकते हैं। अब आगे जो है
ये अगर हम अच्छे से समझ गए हैं, नहीं समझ गए हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन और यानी दोनों क्लोरीन के बीच बॉन्ड को दिखा सकते हैं। कौन से बॉन्ड को, तो सहसंयोजक बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड को। तो कैसे दिखाएंगे, तो देख लीजिए, दोनों Cl के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा नहीं, और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर समझना है। एक और कॉन्सेप्ट क्या समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट का बहुत महत्व है, तो बहुत महत्व है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। यानी कि एक टर्म हम लोग को समझना है, वो क्या है, तो बंधित युग्म। बंधित युग्म जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है निर्जन युग्म जिसको लोन पेयर, लोन पेयर। अब ये होते क्या है नहीं, तो युग्म, तो युग्म का मतलब क्या होता है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब कि इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 2 हो तो कितना जोड़ा हुआ, तो 1 जोड़ा नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो तो कितना जोड़ा हुआ, तो 2 जोड़ा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो तो कितना जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 8 हो तो कितना जोड़ा हुआ, 4 जोड़ा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो तो कितना हुआ, 5 जोड़ा। तो इसी को जोड़ा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बंधित युग्म और बॉन्ड पेयर की जो गिनती करते हैं, यानी 2 को 1 करके नहीं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 2, 6 रहेगा तो 3 जोड़ा, 8 रहेगा तो 4 जोड़ा, 10 रहेगा तो 5 जोड़ा नहीं। तो बंधित युग्म और निर्जन युग्म होते क्या हैं, तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं का ये कॉन्सेप्ट है। तो यहीं से हमारा क्लियर कैसे होगा, तो उसको भी थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है साझेदारी में कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लिया था, यानी साझेदारी कितना इलेक्ट्रॉन, साझेदारी में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया था। तो साझेदारी में देखिएगा तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया नहीं। पूछेगा कितना जोड़ा हुआ, तो अभी ये हम आप लोगों को बताए हैं कि कितना जोड़ा होगा नहीं, क्योंकि साझेदारी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो 1 जोड़ा। तो साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया है तो कितना जोड़ा हुआ, तो 1 जोड़ा। तो बंधित युग्म कहते किसको हैं, तो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को, इसको कहते हैं साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी में भाग लेता है उसी को बंधित युग्म या बॉन्ड पेयर कहते हैं। और निर्जन युग्म किसको कहते हैं, तो साझेदारी में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी में भाग नहीं लेता है उसको निर्जन युग्म, और जो साझेदारी में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, बंधित युग्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ में तो आएगा ही, बता रहा है तो समझ में आएगा ही। तो हम बोले हैं, लिख भी दिए हैं कि साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, बंधित युग्म। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन था जो साझेदारी में भाग लिया। तो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो कितना जोड़ा हुआ, तो 1 जोड़ा। तो बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में, यानी इसमें अगर पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो इसमें आप बॉन्ड पेयर बता सकते हैं 1। और लोन पेयर आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए पूरे में, ठीक है, पूरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ा हुआ, तो 12 इलेक्ट्रॉन 6 जोड़ा हुआ। तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6। लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हमको सिर्फ इस क्लोरीन पर पूछेगा कि कितना निर्जन युग्म है, तो गिन लेंगे। सिर्फ अगर इस क्लोरीन पर पूछे तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कितना जोड़ा, तो 6 मतलब 3 जोड़ा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 जोड़ा। तो इस क्लोरीन पर सिर्फ पूछेगा तो 3 लोन पेयर, इस क्लोरीन पर भी पूछेगा तो 3 लोन पेयर, लेकिन इस अणु में पूछेगा कि कितना लोन पेयर है, तो 6 लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ और आगे दिखा दिए हम। अब जो है दोनों क्लोरीन परमाणु के बीच
पूछेगा कि सिंगल बॉन्ड कैसे बना, तो हम उसको दिखा दिए हैं। और आज आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहीं भी दो परमाणुओं के बीच, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड हम देते हैं या डबल बॉन्ड जो देते हैं या ट्रिपल बॉन्ड जो देते हैं, क्यों बनता है, ये कारण आप लोगों को आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लाइन क्यों खींचा जाता है या किसी का संरचना सूत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी तरह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल हम देखे हैं। अब जो है सो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या देखेंगे, तो दूसरा एग्जांपल में हम लोग O2 का बनना देखते हैं। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है। तो ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, तो साझेदारी का ट्रिक भी हम आज के वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताए हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है O2 का बनना। ऑक्सीजन के दो परमाणु 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेके एक दूसरे के पास आए। दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूरा होने के लिए 6 में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो 2, तो 6 दूनी 8। इसका मतलब है कि इसको क्या करना पड़ेगा, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पड़ेगा और 2 को साझेदारी में लगाना होगा। तो 6 में से ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास और 2 को क्या करता है, साझेदारी में लगा देता है। नहीं, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो साझेदारी वाले हैं। तो इस चारों इलेक्ट्रॉन पर अधिकार दोनों का होगा क्योंकि ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों इसको क्या करेगा, तो घेर लेगा, दोनों घेर लेगा। घेर लिया, 4 4 8, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर दोनों के बीच अगर हमको सहसंयोजक बंधन को दिखाना होगा तो कौन से सहसंयोजक बंधन को दिखाना पड़ेगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन से सहसंयोजक बंधन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल को रिप्रेजेंट करेंगे यानी सिंगल बॉन्ड को, या डबल बॉन्ड को, या ट्रिपल बॉन्ड को। नहीं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको डबल बॉन्ड, यानी दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है। नहीं, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर बताइए। तो बॉन्ड पेयर बताना होगा। तो साझेदारी में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा, तो 2। और कितना इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बचा हुआ है, तो 4 इस पर 4 इस पर, कितना हुआ, तो 8। 8 मतलब कितना जोड़ा, तो 4 जोड़ा। तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो जोड़ा में अगर बताएंगे तो 4 जोड़ा। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं किसका, N2 का बनना। N2 कैसे बना होगा, नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, मतलब 3 3 घट रहा है। तो साझेदारी में कितना लगाएगा, तो 5 में से 2 अपने पास रखेगा और 3 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, तो साझेदारी के लिए, साझेदारी के लिए भेज देगा। अब 3 साझेदारी में ये भेजा, 3 ये भेजा, ये कुल 6 साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। अब इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को दोनों क्या करेगा, तो बारी बारी से घेर लेगा, घेर लिया। अब यहाँ पर हमको अगर दोनों नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड को दिखाना होगा तो दोनों नाइट्रोजन के बीच कौन से बॉन्ड को दिखाएंगे, तो आप लोग बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों पर एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बच जाएगा, दोनों पर एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है यानी कि दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर इस 3 वाले को यहाँ पर बॉन्ड के द्वारा दोनों नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों पर एक एक लोन पेयर क्या होगा, तो बचा हुआ होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमको बॉन्ड पेयर को BP भी लिखा जाता है और लोन पेयर को LP भी शॉर्ट में लिखते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, BP और LP, यानी बॉन्ड पेयर को BP और लोन पेयर को LP। यहाँ पर BP पूछेगा तो साझेदारी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 3 जोड़ा, तो बॉन्ड पेयर 3, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन तो 2 इस पर 2 इस पर, कुल कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना जोड़ा, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया।
और सिर्फ हमको अगर इस नाइट्रोजन पर पूछे तो हम कह सकते हैं इस नाइट्रोजन पर एक जोड़ा लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर है, तो एक जोड़ा लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन पर कितना जोड़ा लोन पेयर है, तो इस पर 2। इस पर कितना लोन पेयर है, तो इस पर भी 2। और उसी तरह इस क्लोरीन पर तो 3, इस क्लोरीन पर तो 3 है। लेकिन पूरे में अगर बताना होगा तो पूरे में बताना होगा तो 2 2 4 नहीं 4 लोन पेयर, और इसमें भी पूरे में बताना होगा तो 1 1 2, तो 2 लोन पेयर हो गया। तो हम 3 एग्जाम्पल देखें किसका, तो सहसंयोजक बंधन का। इसमें और एग्जाम्पल हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दो परमाणु आपस में कैसे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो सहसंयोजक बंधन में जो यानी कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही था, क्या, तो बॉन्ड कैसे बनते हैं परमाणुओं के बीच, और वहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसको कहा जाता है, क्योंकि इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के आधार पर ही हम लोग अणुओं की आकृति का क्या करेंगे, तो निर्धारण करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, तो अगला है H2 का बनना। चौथा में H2 का बनना, नहीं, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ये क्या करेगा, तो ये अष्टक नहीं पूरा करके क्या पूरा करेगा, तो डुएट पूरा करेगा, नहीं डुएट पूरा करेगा। तो डुएट पूरा करेगा मतलब अपने संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, नहीं, यानी कि डुएट पूरा करने का मतलब क्या हुआ, तो डुएट पूरा करने का मतलब संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या हुआ, तो संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी परमाणु हो, एनीबॉडी कोई भी परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी परमाणु हो, वो दूसरे परमाणु के साथ क्यों जुड़ता है, तो दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने का एक ही रीजन होता है कि वो अपने संयोजी सेल में या तो डुएट पूरा करके अस्थायी होंगे या ऑक्टेट पूरा करके क्या करेंगे, अस्थायी होंगे। और ये जो है किसके द्वारा बताया गया था, तो लेविस तथा कौशल के द्वारा, नहीं, जो कि ऑक्टेट नियम के आधार पर बताए थे, नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास जाता क्यों है, तो उसके दिमाग में एक वो बात चलते रहता है, क्या, तो वो चाहता है कि हमारे संयोजी सेल में क्या हो जाए, या तो डुएट पूरा हो जाए या ऑक्टेट। तो डुएट पूरा कौन करना चाहता है, तो जो छोटे आकार के परमाणु हैं। लेकिन इस नियम का बहुत सारा अपवाद भी है जो कि हम बाद में जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है, साइंस है, तो साइंस में बहुत सारा क्या होता है, अपवाद भी होता है, जहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे भी अणु हैं जिसमें अष्टक नियम का पालन होता ही नहीं है, यानी कि वहाँ पर न तो संयोजी सेल में परमाणु डुएट पूरा करते हैं और ना ही ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे बाद में ये यानी कि कंटिन्यू चैप्टर चलते रहेगा तो वहाँ पर उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन प्राइमरली अभी हम लोगों को पहले ये जानना है कि परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं, चाहे समान परमाणु हो चाहे भिन्न परमाणु हो, जुड़ने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने संयोजी सेल में या तो डुएट पूरा करेंगे या ऑक्टेट, नहीं। और क्यों, तो ये सभी जो है सो उत्कृष्ट गैसों के तरह विन्यास प्राप्त करके और अस्थायी होना चाहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये डुएट ही पूरा करेगा। घट कितना रहा है, तो एक है, और डुएट मतलब 2, तो 2 पूरा करने के लिए इसको जरूरत 1 इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक में 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाए तो एक एक कितना हो जाएगा, तो 2। तो हम बताए हैं कुछ देर पहले कि जितना ज़रूरत होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाता है। तो इसको भी एक ज़रूरत, इसको भी एक ज़रूरत, दोनों बीच में साझेदारी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, तो एक एक। जब साझेदारी हो जाएगा तो दोनों मिलकर के इसको क्या करेंगे, तो घेर लेंगे, घेर लिए। अब यहाँ पर साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो यहाँ पर जो है आप दिखाइएगा तो कौन से बॉन्ड को दिखाइएगा, तो दोनों के बीच जो है आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और आगे सीधा H2 भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर तो साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना जोड़ा, तो 1 जोड़ा, तो 1। और पूछेगा लोन पेयर, तो दोनों में से किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, तो 0, ठीक है। 5वां में देखते हैं H2O का बनना, H2O का बनना। अब जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 6, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन पहुंचता है, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन पहुंचता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की और ऑक्सीजन को जरूरत है तो 6 है,
तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा तो 2, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि इसके पास 1 है और ये डुएट पूरा करेगा, तो इसमें इस 1 में 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब जो है तो दोनों के बीच क्या यानी कि साझेदारी संभव है, तो देखते हैं। मान लीजिए दोनों ये जब भी लगाएगा तो एक ही साझेदारी में लगाएगा और ये जब लगाएगा तो 2 साझेदारी में लगाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता ही है एक साझेदारी में लगाने की, और ये जब भी लगाएगा तो 2, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है तो ये 2 ही साझेदारी में लगाएगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहे कि जो तुम मेरे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लो, साझेदारी कर लो, तो क्या यहाँ पर जो है ऑक्सीजन उसके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीजन उसके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन कहेगा कि हम जब भी करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन इसको बहुत परेशान करता है, इसको ऑक्सीजन को कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करो, नहीं तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करो दे दो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तैयार होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत देखता है ऑक्सीजन की ये हाइड्रोजन परेशान करता है, तब ये ऑक्सीजन इसको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने जैसा एक और हाइड्रोजन परमाणु को कहीं से खोज के लाओ, और एक खोज के लाएगा तब क्या करेंगे कि हमको 2 साझेदारी करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का तुम्हारे साथ और 1 इलेक्ट्रॉन का उस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लो। हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है, आप यहीं पर क्या कीजिए, बैठिए, हम एक हाइड्रोजन को कहीं से क्या करते हैं, पकड़ के लाते हैं, और पकड़ के लाते हैं उसके बाद हम आपके साथ साझेदारी करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से भागे भागे अपने मोहल्ला में जाता है, एक हाइड्रोजन को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हम ऑक्सीजन को एक जगह बैठा के रखे हैं, उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो साझेदारी करने के लिए भी तैयार है, सो जल्दी चलो। दोनों हाइड्रोजन वहाँ से भागा भागा ऑक्सीजन के पास पहुँचता है, और एक हाइड्रोजन इस तरफ से और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ से खड़ा हो जाता है, और मन में एक बात लाता है, यानी कि एक बात सोचता है कि अगर ऑक्सीजन साझेदारी नहीं किया तो उससे दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, छीनिए लेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों साइड से उसको घेर करके क्या होता है, तो खड़ा हो जाता है। चूंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाना ही था, तो इसको घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं तब ऑक्सीजन कहता है कि ठीक है, अब हम साझेदारी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसके साथ। जब ये दोनों हाइड्रोजन साझेदारी कर लेते हैं तो जल्दी से दोनों हाइड्रोजन इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ऑक्सीजन जानता है साझेदारी वाला ही है, हम आराम से घेरेंगे। ये भी जो है सो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जो लगाए थे, दोनों तरफ क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड को दिखाना हो तो कैसे दिखाइएगा, तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बदले सिंगल बॉन्ड, और इस पर 2 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना, नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, कहिएगा कैसे बॉन्ड पेयर पता है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है और बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, यानी साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भाग लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भाग लिया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे। तो 2 यहाँ कितना हुआ, 4 मतलब क्या जोड़ा, तो 2 जोड़ा, तो बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है तो कितना जोड़ा हुआ, तो 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 जोड़ा हो गया, तो बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह छठा एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, नहीं, छठा एग्जाम्पल में क्या है, तो छठा एग्जाम्पल है NH3 का बनना। NH3 का बनना, NH3 कैसे बनता है, नहीं, NH3 कैसे बनता है उसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, इसके पास जो है 1 हाइड्रोजन पहुंचता है, फिर वैसे ही 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो दोनों के बीच साझेदारी होगा, तो नहीं होगा, नहीं। तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या कहेगा, तो तुम अपने जैसा 3 और हाइड्रोजन को कहीं से क्या करो, पकड़ के लाओ। कैसे, तो हमको साझेदारी में लगाना है कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और अष्टक पूरा करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो जब भी हम साझेदारी में लगाएंगे तो 3, तो तुम अकेला हाइड्रोजन मेरे पास आया है और तुम्हारे पास 1 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और तुम साझेदारी में लगाएगा भी तो 1 ही लगाएगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ साझेदारी अकेले नहीं कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने जैसा 3 और हाइड्रोजन को, 2 और हाइड्रोजन को कहीं से लाओ। तो ये हाइड्रोजन फिर क्या करता है, तो 2 और हाइड्रोजन को कहीं से बुला करके लाता है।
बुला के जब लाता है तो लाने के बाद ये नाइट्रोजन जो है देखता है कि तीनों हाइड्रोजन जब आ गया है तब तीनों के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कैसे साझेदारी करेगा, तो तीनों के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा देता है। तो तीनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा लिया। अब तीनों हाइड्रोजन जल्दी जल्दी में इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, घेर लेता है। नाइट्रोजन भी लास्ट में अपना जिधर जिधर साझेदारी में इलेक्ट्रॉन लगाया था उधर उधर घेर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ भी साझेदारी में इलेक्ट्रॉन लगाया था, इस हाइड्रोजन के साथ भी साझेदारी में लगाया था और इस हाइड्रोजन के साथ भी साझेदारी में लगाया था। नहीं, तो तीनों के साथ साझेदारी में लगाया था, तो तीनों तरफ से वो उसको क्या करता है, घेर लेता है। घेर लिया, उसके बाद यहाँ पर अगर हमको बॉन्ड को दिखाना हो तो कैसे बॉन्ड को दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, बचा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, बचा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमसे पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो हम तो बॉन्ड को दिखा दिए, बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिया तो कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा। तो बॉन्ड पेयर की संख्या 3। और लोन पेयर तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो साझेदारी में भाग नहीं लिया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं पूरे अणु में जो साझेदारी में क्या किए हैं, भाग नहीं लिए। तो भाग नहीं लिए हैं तो यहाँ पर लोन पेयर पूछेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 जोड़ा, तो लोन पेयर की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। ये सहसंयोजक बंधन बनता कैसे है, और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 7 में हम लोग देखते हैं CO2 का बनना। नहीं, CO2 का बनना, CO2 कैसे बनेगा, तो कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इसके पास 2 ऑक्सीजन पहुंचते हैं 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेकर के, किस लिए, तो साझेदारी करने के लिए। नहीं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, इसके पास भी 6, 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, और इसके पास 4, 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए। तो इसको 2 चाहिए, तो ये जब भी साझेदारी करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसको भी 2 चाहिए तो जब भी साझेदारी करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों का, और इसको चाहिए 4, तो ये साझेदारी में कितना लगाएगा, तो 4। तो अब ये कैसे साझेदारी करेगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए और सोच करके बताइए, ठीक है। यहाँ पर कार्बन देख रहा है कि इस ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये तो 2 ही साझेदारी करेगा, इसके साथ भी करते हैं तो 2 ही करेगा। तो कार्बन कहता है कि ऐसा करते हैं, नहीं, कार्बन सोचता है ऐसा करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ कर लेते हैं। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है साझेदारी के लिए, और ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखता है। इधर भी कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ साझेदारी के लिए रखता है, और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखता है। अब साझेदारी हो गया, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को बारी बारी से सभी परमाणु क्या करेंगे, घेर लेंगे। घेर लिए, 4 4 8, 4 4 8। कार्बन भी, तो कार्बन इधर भी 2 लगाया था साझेदारी में, इधर भी 2 लगाया था, तो कार्बन दोनों तरफ से इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, घेरेगा। घेर लिया। यहाँ पर अगर बॉन्ड दिखाना हो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बदले 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बदले 1 बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड दिखाएंगे, कौन सा बॉन्ड दिखाएंगे, तो डबल बॉन्ड। नहीं, कौन सा, तो डबल बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, और इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमको पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो साझेदारी वाले कुल इलेक्ट्रॉनों को गिन लेंगे, तो 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, कुल साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8। 8 का मतलब कितना जोड़ा, तो 4 जोड़ा। नहीं, तो बॉन्ड पेयर की संख्या 4। और जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लिया है उसको अगर गिनेंगे तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो कितना हुआ, 8। तो कितना जोड़ा, तो लोन पेयर हो गया, नहीं, लोन पेयर हो गया कितना, तो 4 जोड़ा। नहीं, कितना हो गया, 4 जोड़ा। उसी तरह आप लोग जो है, हम तो इतना एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझा दिए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ है नहीं जिसमें आप लोग जो है सो साझेदारी करके बताइएगा, क्वेश्चन दे देते हैं कि कैसे उसमें साझेदारी होता है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 8 नंबर में आपको लिख के देते हैं COCl2, उसी तरह 9 नंबर में है CH4, 10 नंबर में है
CCl4 11 नंबर में है, यानी कि C2H6। उसके बाद 12 नंबर में है C2H4 और 13 नंबर में है C2H2 और 14 नंबर में है HCl। इन सभी में आप लोग घर पे अगर अच्छे से सीख गए हैं तो इस पर जो है सो कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस सब में कैसे जो है सो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। और इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा किसके बारे में। तो एक तो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हैं, नहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और दूसरा था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, नहीं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसको अच्छे से मैंने समझा दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।